डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमने चैप्टर 5 लाइफ इन द ट्रॉपिकल डिजर्ट इसके बारे में स्टार्ट कर दिया था, है ना। इसमें हमने हाफ पढ़ लिया था, थोड़ा सा बचा हुआ हमारा, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीपल इन द विलेजेस स्टिल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ, मतलब यहाँ के लोग आज भी क्या करते हैं, गाँव में लोग ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। मतलब पारंपरिक जो जीवन रहता है वो यहाँ के लोग जीते हैं। इट सेंटर्स अराउंड अ मार्केट प्लेस इज मॉस्क एंड द कॉफ़ी शॉप, मतलब जो मार्केट प्लेस के जो अराउंड मतलब आसपास वहाँ पर मस्जिद और कॉफ़ी शॉप, ठीक है, सेंटर्स हैं। मोस्ट विलेजर्स लिव इन टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ सीप, गोट्स एंड कैमल्स, मतलब अधिकतर जो गांव के लोगों के पास क्या होता है, जो सीप के जो झुंड गॉट्स और केमिकल्स उनके पास, कैमल्स ऊँट हैं, ठीक है, उनके पास रहते हैं। दे गेट वूल, मिल्क एंड मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स, उनको ये जो एनिमल्स दिए हैं उनसे वूल मतलब ऊन, मिल्क दूध, और मीट मतलब जो मांस रहता है वो ये एनिमल्स इनको प्राप्त होते हैं। दे वेयर लॉन्ग एंड लूज क्लोथ्स, वे क्या करते हैं, लॉन्ग एंड लूज क्लोथ्स पहनते हैं वहाँ के लोग। बोथ मैन एंड वुमेन कवर देयर हेड्स विथ वाइट क्लोथ्स, और जो मैन और वुमेन दोनों ही क्या करते हैं, अपने जो सिर को वाइट कपड़े से वो क्या करते हैं, वाइट क्लोथ से कवर करते हैं। द वुमेन वेयर कलरफुल क्लोथ्स एंड प्रेशस ऑर्नामेंट, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो वहाँ की जो वुमेन है, ठीक है, कलरफुल क्लोथ्स पहनती हैं, रंगीन कपड़े पहनती हैं और बहुत महंगे वो ज्वेलरी पहनती हैं, ठीक है, गहने। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो ग्रीन पास्चर रहता है, मतलब चारा गाहों की खोज करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड नोमैड्स, इन्हें नोमैड्स बोला जाता है। वन सच ग्रुप ऑफ पीपल आर द बेडोइन्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो एक ग्रुप जो रहता है ना, मतलब पीपल का ग्रुप, ठीक है, उनको बेडोइन्स बोला जाता है। दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ राइडिंग द कैमल्स, वो क्या करते हैं, कैमल्स की सवारी पर ग्रुप में यात्रा करते हैं, ठीक है, कैमल्स की सवारी पर ग्रुप में यात्रा करते हैं। द ग्रुप इज कॉल्ड कारावैन, इन्हें क्या बोला जाता है, वो ग्रुप को बोला जाता है कारावैन। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डिजार्ट, कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ डिजार्ट बोला जाता है, ठीक है, मतलब जो डिजार्ट का जो शिप है, मतलब जहाज बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लाइफ, यहाँ की जो पॉलिटिकल लाइफ है, कैसी राजनीतिक जो लाइफ है। रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल सिटी है वो रियाद है। जेड्डा इज द फेमस सीपोर्ट, वहाँ का जो सीपोर्ट है, मतलब जो बंदरगाह है वो फेमस है, ठीक है, जेड्डा। मक्का एंड मदीना आर द मेन सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द ऑल वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के जो सभी मुस्लिम्स का जो तीर्थ स्थान है ना, वो है मक्का एंड मदीना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते भी हैं। द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम कम टू दीज प्लेसेस एवरी ईयर इन अ लॉट ऑफ नंबर, हर साल यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं। वाइड मेटल रोड्स आर फाउंड, यहाँ जो चौड़ी जो मेटल रोड रहती है यहाँ पर पाई जाती है। मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनर, मॉडर्न बिल्डिंग, स्कूल, बिग हॉस्पिटल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ आर फाउंड हियर, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो स्कूल्स रहती हैं, ठीक है, मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनर, मॉडर्न बिल्डिंग्स जो हैं, ठीक है, आधुनिक जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। द सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर फुल ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स, जो सुपर मार्केट है वहाँ का या डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स रहती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम से भरी हुई होती हैं, फुल होती हैं। ऑक्यूपेशंस वहाँ का देखते हैं। द मैन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, जो मैन ऑक्यूपेशंस रहता है वहाँ का जो मैन व्यापार है वो क्या है, सऊदी अरेबिया का जो मैन ऑक्यूपेशन है वो है पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, सॉप, लेदर, सीमेंट etc, ये उनका मैन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। दमम एम याम्बू आर द मैन बिजनेस सेंटर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जो दमम और ये जो याम्बू रहता है वो सऊदी अरेबिया का जो बिजनेस सेंटर्स होता है वो भी मैन है, ठीक है। अ लॉट ऑफ मिनरल ऑयल इज टेकन आउट एंड रिफाइंड इनटू पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट, मतलब जो वहाँ का क्या किया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में जो मिनरल ऑयल्स रहते हैं, जो खनिज तेल रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, फिर उनको पेट्रोलियम या फिर अदर प्रोडक्ट में रिफाइंड किया जाता है।
आफ्टर इट दिस प्रोडक्शंस आर सेंड टू द पोर्ट थ्रू द ह्यूज पाइपलाइंस, और फिर क्या किया जाता है, उनको बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा उनको सेंड किया जाता, भेजा जाता है। फ्रॉम द सीपोर्ट्स दीज प्रोडक्शंस आर एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो बंदरगाहों की हेल्प से अदर कंट्रीज या वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका निर्यात किया जाता है, फिर उन लोगों उससे पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, इस टाइप से वहाँ पर किया जाता है। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल डिजार्ट्स आर लोकेटेड, जो ट्रॉपिकल डिजार्ट है वो स्थित है किसके बीच में, 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, इसमें टिक कर लीजिए। बेडोइंस आर कॉल्ड, बेडोइंस को नोमैड्स बोला जाता है, तो इसमें टिक कर लीजिए। नामिब डिजार्ट इज, नामिब डिजार्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। बेडोइंस आर कॉल्ड नोमैड्स, बेडोइंस को क्या बोला जाता है, नोमैड्स बोला जाता है। मैन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, अरेबिया के जो साउथ अरब के जो पीपल्स रहते हैं उनका जो मैन ऑक्यूपेशंस रहता है, मतलब मैन व्यवसाय क्या है, पेट्रोकेमिकल्स का। द डिजार्ट ऑफ अटाकमा इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, जो अटाकमा का जो डिजार्ट है, रेगिस्तान है, वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, वाइड मेटल रोड्स आर फाउंड हियर, जो वाइड मतलब चौड़ी मेटल रोड, चौड़ी धातु की जो रोड है यहाँ पर पाई जाती है। रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब की जो कैपिटल सिटी है वो है रियाद। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रॉपिकल डिजार्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, जो ट्रॉपिकल डिजार्ट रहता है वो इक्वेटर के पास पाया जाता है, तो ये जाएगा फॉल्स, क्योंकि नहीं है वहाँ पे। द डिजार्ट आर रिच इन वेजिटेशन, जो डिजार्ट रहता है वो वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा रिच रहता, अमीर होता है। ठीक है, समृद्ध होता है इससे, तो ये जाएगा फॉल्स, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होते ही नहीं, वनस्पतियाँ होती ही नहीं हैं। सऊदी अरब इज़ द रिच इन मिनरल ऑयल, सऊदी अरब मिनरल्स में क्या है, तो मिनरल ऑयल में मतलब खनिज तेल में समृद्ध है या रिच है, अमीर है, तो यह जाएगा ट्रू यस, क्योंकि वहाँ पर ये खनिज तेल बहुत ज़्यादा वहीं से रिफाइन करके आते हैं ना। डेट पॉम आर फाउंड इन द डिजार्ट, मतलब डिजार्ट में जो डेट पॉम मतलब होता है जो खजूर के पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह जाएगा ट्रू यस। वहाँ पर ये क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा, बहुत कम पानी की ज़रूरत रहती है। ठीक है, इसीलिए ये वाले पेड़ वहाँ पर उग जाते हैं। जेड्डा इज़ द सीपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, जो जेड्डा है वो सऊदी अरब का सीपोर्ट मतलब बंदरगाह है, तो यह जाएगा ट्रू यस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज द फॉलोइंग कॉलम, डिजार्ट हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल, camel ship of desert, Makkah and Medina are religious cities, Saudi Arabia is rich in mineral oil, Bedouin are nomads। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल डिजार्ट, जो ट्रॉपिकल डिजार्ट है उसकी लोकेशन क्या है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हमने फर्स्ट में ही देखा था। ठीक है, ये है इसका आंसर। दीज ट्रॉपिकल डिजार्ट आर सिचुएटेड बिटवीन 23 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द continents. In the map you will find the Thar and Arabic desert in the Asia, Atacama in the South America, California in the North America, Kalahari Sahara and Namib in the Africa and the desert of Western Australia in Australia। यहाँ पर बताया गया है कि मैंने तो इसकी मीनिंग पहले ही आप लोगों को बता दिया, तो शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये 20 से 30 जो नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में वेस्टर्न साइड पर मतलब कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पर स्थित होता है, और यहाँ पर एशिया में जो अरबी डिजार्ट रहता है, अरबिक डिजार्ट और थार डिजार्ट होता है। साउथ अमेरिका में अटाकमा, कैलिफोर्निया में, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया, अफ्रीका में नामिब, कालाहारी और सहारा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का डिजार्ट होता है। ठीक है, पाया जाता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब की जो क्लाइमेट रहती है, जो जलवायु कैसी है हमको बताना है। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर क्लाइमेट। सिंस इट इज अ डिजार्ट द क्लाइमेट इन सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई, तो सऊदी अरब की जो क्लाइमेट रहती है वो हॉट है मतलब गर्म, और ड्राई मतलब शुष्क होती है। ठीक है, देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, शायद यहाँ पर कोई वर्षा होती है। द ओनली पार्ट ऑफ रिसीव्स मच रेनफॉल हियर इज अरेबिया, इट रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 30 to 51 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है गर्म और शुष्क होती है, यहाँ पर शायद ही कोई वर्षा होती है। यहाँ पर एक ही स्थान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वो है अरब। ठीक है, और इसका जो मतलब औसतन कितना वर्षा रिसीव करती है, ये
ये 30 to 51 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है एवरेज, ठीक है, औसतन। ये हो जाएगी इसकी क्लाइमेट। सेकंड का आंसर है आंसर 2 का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेम द मेन सिटीज ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो मेन सिटीज हैं उनके नेम। रियाद, जेद्दा, मक्का एंड मदीना आर द मेन सिटीज ऑफ द सऊदी अरब। सऊदी अरब की ये मेन सिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो मेन ऑक्यूपेशन, जो मेन व्यवसाय है वो क्या है? तो आंसर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, सॉफ्ट, लेदर, सीमेंट, ईटीसी। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी इसकी मीनिंग बताया तो आई थिंक मुझे इसके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, हमें बताना है उनके बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका आंसर हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। पेट्रोलियम इज द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. The money earned from exporting petroleum is used to improve the standard of living of the people. Towns and cities have grown rapidly. The cities have all modern facilities of people in living in towns. यहाँ पर बताया गया है कि जो पेट्रोलियम की खोज के बाद अरब की वहाँ की जो लाइफ है, सऊदी अरब में क्या किया गया है, पेट्रोलियम की खोज की गई, उससे उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, ठीक है, हो गई है। पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में, ठीक है। उससे उन लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करके, मतलब एक्सपोर्ट करके और मनी अर्न करते हैं, और उससे उनके स्टैंडर्ड जो लाइफ रहती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। और वहाँ पर टाउन्स और सिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनको बहुत आधुनिक जो फैसिलिटीज़ रहती हैं उनको ये सभी मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम होता है, उससे निर्यात होता है, उनसे उन लोग पैसे अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग वहाँ पर टाउन्स में रहते हैं। बस इतना ही इसका आंसर है, तो आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों का बस यही होमवर्क है। आज से हमने यहाँ से बुक रीड किया था, ठीक है, यहाँ से बुक रीड किया था पूरा और मीनिंग भी समझा। इसको आप लोग अच्छे से बुक रीड करेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे, और आपका ये एक्सरसाइज आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, और फेयर कॉपी में नोट करके और इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड करेंगे। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।